हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होगे। अपने सीडीएस एसएससी सीजीएल की तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक सिखा दिया था अच्छे से बिना किसी डाउट के। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे रुक गए थे क्योंकि यहाँ से हमारा नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 की शुरुआत करने का पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ जो आपको ज्योमेट्री में और आने वाले एक टॉपिक और है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इन दोनों टॉपिक्स के अंदर आपको ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको आता है तो 3D के जो कोन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ओके, 3D के कोन्स वाले क्वेश्चन, ज्योमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज वाले क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में कर लोगे। चुटकियों मतलब केवल आंख बंद करो, आंसर आपके सामने। समझ गए? मैं आज आपको ऐसी धांसू टेक्निक सिखाने वाला हूं। चलिए, अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता गया है। आप सबने बचपन में एक बाबा का नाम तो नक्की सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ओके, मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसके तीन वर्टेक्स के नाम देता हूं, ए बी सी। सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, इसकी साइड सामने वाली स्मॉल बी और इसकी स्मॉल ए। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था मेरा पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। इनकेस मान लो मैं इस ट्रायंगल की जगह अगर एक ऐसा वैल्यू रखता हूं, मैं यहाँ पे रखता हूं 3, 4 और 5, तो क्या ये मेरा होगा? देखो, 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 25 होते हैं, दोनों 25 25 मुझे मिल जाएंगे। तो ये जो 3 4 5 है ना, इनको ही बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऐसे तीन नंबर्स का पेयर, ऐसे तीन नंबर्स का पेयर जो राइट एंगल ट्रायंगल को सपोर्ट करे और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। समझ गए? मैं अभी डेफिनेशन लिख पाऊंगा, डोंट वरी। बस चीजों को समझो अभी। ओके, अब उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को लिखते कैसे? देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को लिखते कैसे? इनके जो दोनों साइड्स नहीं होते, इनको बोला जाता है लेग्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेग्स। ओके, तो इन दोनों को पहले लिखा जाता है 3 4 या फिर 4 3, आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, हाइपोटेनस को अंत में ही लिखना है। ओके, ये आपकी रहेंगी साइड्स और ये लास्ट वाला आपका रहेगा हाइपोटेनस। मैं इसको नाम ही दे देता हूं। ये आपकी साइड्स होंगी और ये आपका होगा हाइपोटेनियस। ओके, स्टार्टिंग के दो नंबर्स आपके साइड्स रहते हैं और लास्ट वाला आपका हाइपोटेनियस रहता है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को लिखने का मेथड है। ओके, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मैं आपको अभी स्टेटमेंट लिखवा देता हूं और मैं आपको कुछ ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी लिखवा देता हूं जो आपको रट लेने हैं, घोल के पी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन उनको अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में उतार लो। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका सीडीएस हो, स्टेट पुलिस हो, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन पूछा गया तो 90% चांस है कि वो इन्हीं ट्रिपलेट्स में से पूछा जाएगा। समझ गए? इसलिए मैं इन ट्रिपलेट्स को लिखवा रहा हूं। चलिए, क्योंकि ट्रिपलेट्स तो मिलियंस बन सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि मिलियंस एग्जामिनर पूछता नहीं है। एग्जामिनर कुछ एकदम सिंपल चीजें पूछते हैं। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि आपका नोट्स एकदम अच्छा बने। ओके, चलिए लिखिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली इंटीजर साइड्स को इंटीजर साइड्स को इंटीजर साइड्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। पाइथागोरियन
ट्रिपलेट्स कहते हैं। कोई शक इसके अंदर? कोई शक नहीं है। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स लिखवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ध्यान में रखना कि आप लोग इसको भूले ना। ओके, चलिए हेडिंग डालिए यहाँ पे आप लोग, बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। कौन सा रंग लूं? ये ले लेता हूँ। ओके, लिखो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपल। देखो बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ गए? आपको वहां पे आपके डाउट्स के आंसर मिलेंगे। बट इन केस ये रहता है कि अगर चैप्टर से रिलेटेड डाउट पूछो जो मैं सिखा रहा हूं, तो उसका आपको वीडियो फॉर्मेट मिलेगा, और अगर कोई दूसरा डाउट है आपका तो मैं आपको वो लिख के भेजूंगा। ओके, क्योंकि अगर टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो वो सारे बच्चों को मदद करेगा जो इस समय पढ़ रहे होंगे। चलिए देखिए, सबसे बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5। फिर आप में आता है आपका 5 12 13, फिर 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65। ओके, और है अभी 20 21 23 58 62 63 65 65 65। वेट, यहाँ पे 70 नहीं आएगा, ये 72 आएगा। ओके, ये आपका 72 है। चलिए लिखिए आगे अभी 48 55 73 36 77 85 39 80 89 20 99 101। देखो, ये इतने बेसिक पैथोजन ट्रिपलेट्स, और आपको ना इनको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ में सब याद हो जाएंगे। क्या होगा? प्रैक्टिस के साथ में सब याद हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहो, और आगे आने वाले सालों में आपकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। समझ गए? मैथ्स के लिए एक ही चीज की जरूरी होती है, वो होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ट्रिपलेट्स आपको याद है तो सवाल आपके सेकेंड्स के अंदर होंगे, और ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो उनको मिनट्स लगेंगे। समझ गए? एग्जाम में केवल स्पीड मैटर करती है कि स्पीड कितनी है आपकी, ये मैटर नहीं करता कि सवाल आपको आता है। सवाल तो बहुतों को आता है। आपने बहुत सारे जो मार्केट में बुक्स आते हैं, बुक्स के सॉल्यूशंस को देख लेना आप लोग, वो सॉल्यूशंस आपके किसी काम के नहीं है। समझ गए? जहां भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर 10 लाइन के ऊपर गया तो समझ जाओ वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन पता होना चाहिए, लेकिन वही जो कैलकुलेशन को कम कर सके। समझ गए? चलिए, और अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम वाले वीडियोस नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन कम करना सिखाया है रियलिटी में, और उसका यूज मैंने कहां कहां पे किया, मैंने वो भी आपको बताया है। समझ गए? चलिए, तो आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मानिए ये मेरे 3 4 5 है ना, तो देखिए अगर मान लीजिए ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, तो ये मेरा 5 होगा। ओके, मैं कोई दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, तो ये मेरा 5 होगा, ये मेरा 12 होगा, तो ये मेरा 13 होगा। अगर मैं कोई हम्म, अगर मैं कोई और ट्रायंगल लेता हूं, तो ये मेरा 33 होगा, ये मेरा 56 होगा, और ये मेरा 65 होगा। समझ गए? तो ऐसे ही आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट से जो आपको याद करना है,
अब देखो, अब इसके अंदर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में कैलकुलेशन कहाँ काम आती है। एग्जामिनर पूछता तो यही सब है बेसिक वाले, बस इनमें थोड़े से चेंजेस कर देता है। क्या? इनमें कैलकुलेशन डाल देता है। कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि आपके पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास में एक ट्रायंगल है जिसकी साइड से 3, 4 और 5। ओके, अब मानो कि हर एक साइड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक साइड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक नया तो यहाँ पे एक नया ट्रायंगल बनने वाला है। ये मेरा 10 होगा, ये मेरा 6 होगा और ये मेरा 8 होगा। तो क्या ये भी मेरा पाइथागोरन ट्रिपलेट है? जी हाँ, आपका ये भी आपका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है। बेसिक वाला तो यही है, 3, 4, 5, जिसके अंदर आप मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 कुछ भी करो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिराइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ गए? इसको बोलते हैं डिराइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, चलिए, आप लोग ट्रिपलेट कितने भी बना सकते हो। ओके बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। चलिए, मानिए मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल देता हूँ, ये मेरे साथ में आप सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, समझ गए? वीडियो लाइव नहीं है तो भी आपको एक बच्चे के जैसा आंसर देना है। चलिए, मानिए अगर आपको मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपका अगर ये 8√5 है, ओके, 8√5 है, और ये आपका 15√5 है। सवाल बाद में पूछता हूँ, पहले बता देता हूँ। और ये आपका 17√5 है। ओके, 17√5 है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे अपना पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन क्या है? ये डिराइव्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। अगर √5 तीनों में है तो मैं तीनों का √5 निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 8, 15 और 17 मिल जाएगा। क्या ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है? ये भी तो मेरा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सिर्फ इसको क्या किया गया है? सिर्फ इसको √5 से मल्टीप्लाई किया गया है, थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो 8√5, 15√5 है, 17√5। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अच्छे बच्चों के जैसा आंसर देना आप लोग। चलिए, ओके, चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपसे सवाल में पूछ रहा हूं, अगर ये आपका 50√2 है और ये आपका 14√2 है, तो बताइए ये साइड आपकी क्या होगी? ये साइड आपकी क्या होगी? चलिए, बताइए आप लोग। अब देखो, जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया होता एग्जामिनेशन में, तब आप लोग क्या करते? बोलते हैं देयर आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं दी गई हैं, उसके कर्ण का मान और एक भुजा का मान 14√2 और 50√2 है। तो उस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करो। फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के दिया होता तो आपका दिमाग भौंकता जाता, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो है आपके पास, लेकिन बेस नहीं है, बेस चाहिए आपको। अब बेस निकालने के लिए आप लोग इसके ऊपर पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने जाएंगे तो कैलकुलेशन में आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, मैं क्या बोला था, ये दोनों लेग्स हैं और ये आपका क्या है? हाइपोटेनियस है, तो सबको उनकी जगह पे लेके रेशियो निकालो। समझ गए? जैसे ये क्या है मेरा? ये मेरा है 14√2, ये मेरा है 50√2। ओके, अब मैं √2 दोनों में कॉमन है तो मैं वो निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा आंसर कुछ भी हो, मेरा आंसर कुछ भी हो, √2 उसके अंदर पक्का आने ही वाला है। ओके, अब इसको डिवाइड करो, ये किससे भाग जाएगा आपका? देखो, ये आपको किससे भाग जा रहा है? ये आपका भाग जा रहा है 2 से, 2×7=14 और यहाँ पे 25। तो बोलो यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट आपके दिमाग में याद आ रहा है? केवल यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपको, तो आप लोग पहुंच जाओगे। क्या आपको नहीं लग रहा कि शायद यहाँ पे 7, 24, 25 वाला ट्रिपलेट आएगा? अगर ये 24 है तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे कितना होगा? 48 होगा। और अगर √2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 48√2। तो ये मेरा मिलेगा, ये मेरे को मिल जाएगा मेरा थर्ड साइड। इजी। बेसिक ट्रिपलेट क्या था मेरा? 7, 24, 25। ऊपर वाले में केवल डिराइव्ड ट्रिपलेट्स था। समझ में आ गया आपको? ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होगे। ओके, चलिए अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, मानिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिपलेट देता हूँ 2.8 सेंटीमीटर और यहाँ आपको मैं देता हूँ 9.6 सेंटीमीटर, और मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा रेशियो निकालो यहाँ बैठ गए। ओके, तो 2.8 और यहाँ पे आपका आ गया 9.6। ओके, चलिए मैं पॉइंट पॉइंट निकाल देता हूँ यहाँ का, तो ये मेरा 28 बन जाएगा और ये मेरा 96 बन जाएगा। ओके, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, चलिए अब इसको मैं किससे भाग दे सकता हूँ, इसको मैं भाग दे सकता हूँ 2 से। ओके, सॉरी 4 से दे सकता हूँ मैं इसको। 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8 और एन 4 दूनी 8 एन 4 चौक 16। हिंदी वाले पहाड़ा अच्छा होता है। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मुझे यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आ गया अपने बेसिक ट्रिपलेट पे, अब मैं आ गया अपने बेसिक बेसिक ट्रिपलेट पे। 7 24, तो तीसरा नंबर मेरा क्या होगा, 25 होगा। अब यहाँ पे जाने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ 4 से तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 100 आएगा। अब मुझे ट्राइंगल के ट्रिपलेट में घुसने के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। 0.1 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक जीरो निकाल देना, तो ये मेरा 10 आएगा। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10.0। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये आपने कितने जल्दी किया। अब कहाँ आप 9.6 का स्क्वायर करते हैं, मीन्स 96 का स्क्वायर निकालते। कितने गधे तो ऐसे होते हैं जो सीधा 9.6 का स्क्वायर निकालते हैं, 96 का भी निकाल के पॉइंट 2 पीछे नहीं लेते। वो लोग सीधा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6 करते हैं। देखो चार चीजें आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो आनी ही चाहिए, बिल्कुल। एक तो पहाड़े, बेसिक चीजें 1 से लेके 30 तक। ओके, उसके बाद यूनिट डिजिट, कैलकुलेशन को बहुत आसान करता है। डिजिटल सम, समझ गए, डिजिटल सम। फिर उसके बाद में आता है डेसिमल्स। डेसिमल्स वाले सवाल आपका दिमाग घुमा देते हैं। अरे नहीं आता, शर्म मत करो यार, छोटे बच्चे की बुक उठा के पढ़ लो। समझ गए, डेसिमल्स समझ गए। इतने चीज आपको आने ही चाहिए। अगर ये चीजें आपको आती हैं, आपके पास हथियार हैं, तो आप लोग किसी भी सवाल को तोड़ सकते हो। ओके, और एक तो आपका मल्टीपल और फैक्टर्स, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, और मैं नंबर सिस्टम में तो भर भर के सिखा के रखा है, जाके जरा वहां पे आप लोग देख लेना। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ओके, चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एकदम। ये क्वेश्चन कैट में पूछा गया था। ओके, चलिए कैट के ज्योमेट्री का है ये है 9.6 √7 - 1। ये है आपका तो ये 9.6 नहीं है, ये 3.6 है, ये तो बनेगा नहीं। ओके, ये 3.6 है आपका, 3.6 √7 - 1। ये है आपका 10.5 √7 - 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है। देखो अभी यहाँ पे इजी, एकदम इजी होके सोचो। √7 - 1 तो आना है, वो तो पक्का है ना कि ये तो मेरा आएगा ही आएगा। दूसरा बोलू क्या मैं, चलो ये तो पक्का है आपको कि √7 - 1 तो मेरा आना ही आना है। फिर बचेगा क्या, ये दोनों बच गए, रेशियो निकाल लो इसका। 10.5 √7 - 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि वो आपका आएगा ही आएगा। ओके, अब पॉइंट निकाल दो, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये 105 बन जाएगा, ये आपका 36 बन जाएगा। सिर्फ 0.1 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको पीछे जाने के लिए। अब इसको किससे भाग दोगे आप लोग, ये 5 है और ये आपका 6 है। ओके, किससे भाग दोगे, ये 3 से भाग जाएगा आपका। ओके, तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे पीछे पहुंच जाओगे। अब देखो यहाँ पे मेरा कौन सा ट्रिपलेट मिलेगा मेरे को, 35 12 37। देखो ना कौन सा ट्रिपलेट मिलेगा मेरे को, 35 12 37। कहाँ गया मेरा 35 12 37, लिखवाया हूँ कि नहीं मैं इसको। आई थिंक ये ट्रिपलेट छूट गया। ओके, चलो इसको लिख लो आप लोग। ओके,
ये वाला ट्रिपलेट नोट कर लो, ये वाला ट्रिपलेट मैंने शायद मिस कर दिया। 35 12 33। ओके, चलिए, चलो यहाँ पे ये ट्रिपलेट रहता है आपका 35 12 33। यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, तो आपको मिल जाएगा 111। ओके, अब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.1 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कितना आएगा 11.1 √7 - 1। देखो, ट्रिपलेट्स आपको याद था तभी तो कर पाए, नहीं तो कहाँ कर पाते, समझ गए। ट्रिपलेट्स आना बहुत जरूरी है, ट्रिपलेट्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे अभी हम लोग। तो आई होप कि आपको ट्रिपलेट्स के तो ऊपर कोई डाउट नहीं होगा कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैलकुलेशन इनका कैसे करना है। चलो, तो बढ़ते हैं आगे सीधा सवालों के ऊपर। आइए, अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है ना आपका, ये थोड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ये भी एक ट्रिपलेट है आपका, एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट जिसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट जो होता है वो ये होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ओके, यह आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट आपका, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू फिट बैठ जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स। देखिए यहाँ पर वो क्या होता है, आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स दी होंगी। ओके, एक आपका ये होगा, रियलिटी में तो ये नहीं होता, एक्स नहीं लेता हूं मैं, ए और बी लेता हूँ। देखो, वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है जैसे कि आपका जो छोटा ट्रायंगल नहीं होता, ये आपका सी स्क्वायर। ओके, ये तो ये आपका सी हो गया, ये ए और बी हो गया। तो छोटे ट्रायंगल में क्या होता है आपका, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जो सी स्क्वायर के बराबर है, यही आपका हाइपोटेनस बन जाता है, यही आपका हाइपोटेनस बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का सम भी तो आपका एक हाइपोटेनियस ही है, इन दोनों का सम भी तो आपका हाइपोटेनियस ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आपकी साइड्स क्या बन जाएगी 2ab, और ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ गए, ये आपका ये बन जाएगा ए 2ab, और ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चाहिए तो आप लोग इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, कैलकुलेशन में करवाने वाला नहीं हूं। ओके, क्योंकि उसका यहाँ पे कोई यूज है ही नहीं, आपको सिर्फ याद करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स क्या मिल जाएंगे, 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपका। ओके, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है सीन, यहाँ पे क्या बोला है कि एक, ये देखो, यहाँ पे क्या बोला, ये किस ट्रायंगल की भुजाएं हैं, ये किस ट्रायंगल की भुजाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है आपको, समझ गए, इसको डायरेक्ट आपको देखना है कि अगर ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये मेरा 2ab है, और ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, ए बराबर एक्स लेता हूँ और बी बराबर 1 लूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये जो मेरी वैल्यू है, इसके जगह पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसके जगह मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके जगह मिल जाएगा 2x इंटू 1 मतलब 2x। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ गए, इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके सिखा देता हूँ, और ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, चलिए, बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं अगर आपको यहाँ पे देता हूँ कुछ ट्रायंगल, जैसे मैं ट्रिपलेट देता हूँ 4y स्क्वायर माइनस का 9, 12y, 4y स्क्वायर प्लस का 9। चलिए, बताइए ये क्या है, मेरा पाइथागोरस, ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है, जहां पे मेरे ए की वैल्यू क्या है, जहां पे मेरे ए की वैल्यू 2y है और बी की वैल्यू मेरे 3 है। समझ गए, यहाँ मेरे ए की वैल्यू क्या है 2y, और बी की वैल्यू मेरी 3 है, उसको पुट करूंगा तो मुझको मिल जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक मस्त आपको यहाँ पे देता हूं मैं, मानिए
कि यहाँ पे आपका ये 1 है, ये 2√2 है और ये आपका 3 है। ये आपके किस ट्रायंगल की साइड्स हैं बताइए? ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अगर आप लोग इसको ऐसा लिखते हो, इसको आप लोग लिखते हो 2 - 1, या आपका 2√2 ये इंटू 1, और ये आपका क्या है 2 + 1। अगर यहाँ पे आपके ए की वैल्यू √2 है और बी की वैल्यू आपकी 1 है, तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई, समझ गए? देखो ना, √2 का स्क्वायर, ओके, √2 का स्क्वायर मीन्स 2 - 1 1, √2 इंटू 2, 2√2 इंटू 1, 2√2, यहाँ पे √2 का स्क्वायर +1 मतलब 3। समझ गए? तो आपको ये केवल ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट आपको याद रखना है, क्योंकि इस केस में तो कैट वाले एग्जाम में पूछने वाले, इतना डिफिकल्ट आपको पूछेंगे नहीं कि आपका दिमाग ही वहां पे काम ना करे। आपको सिंपल सिंपल ही आएंगे, क्योंकि एसएससी के पेपर में आपके 70% क्वेश्चन सिंपल आते हैं। क्या? आपके 70% क्वेश्चन सिंपल आते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए क्या है आपका यहाँ पे। उस समकोण त्रिभुज को नहीं कहा जा सकता, ओके, यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। द ट्रायंगल इज नॉट सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स साइड मेजर। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकता? 5 12 13 बना सकता है। फिर यहाँ पे 8 6 10, 8 6 10 बना सकता है। क्यों 6 8 10? क्योंकि 3 4 5 का ही क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये तीनों तो आपके साइड्स बना सकते, केवल ऑप्शन नंबर बी नहीं बना सकता। तो दैट इज योर आंसर 5 7 9। इट इज नॉट 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22वां, बहुत सारे क्वेश्चन सेट किए मैंने आप लिए, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन की लड़ी है यहाँ पे। आप बस आपको प्रैक्टिस करना है, और इसकी शीट मैंने आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन के लिंक में डलवा दी है। चलिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है, थोड़ा छोटा कर लूंगा ताकि मेरे को भी सॉल्व करने को जमे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, 2 ABC बराबर 9 ACB, और ट्रायंगल 2 BAC बराबर 7 ACB है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर है और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई क्या होगी? देखो, अगर किसी का दिमाग चलेगा तो सीधा लगेगा, 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 7 24 25, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। बट मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको मालूम है कि हम लोग एंगल जब भी निकालते हैं तो हमेशा बीच वाला एंगल लेते हैं, जैसे लिखा जाता है वो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इट इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एंगल सी। मतलब एंगल बी बटे एंगल सी कितना है मेरा, 9/2 है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 times of angle A, it is equals to 7 times of angle C. Means angle A divided by angle C, it is equals to 7/2. It is equals to 7/2. अगर आप ध्यान से देखो तो B की वैल्यू 9 है, C की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 7 है और C की वैल्यू 2 है। तो C की वैल्यू दोनों जगह मैच हो रही है, तो मैं ये मान सकता हूं कि यहाँ पे जो एंगल B है, B की वैल्यू 9 रही होगी, A की वैल्यू 7 रही होगी और सी की वैल्यू 2 रही होगी। क्या यहाँ पे आप लोग ये नहीं मान सकते बाकी दोनों एंगल्स का सम तीसरे एंगल के बराबर आ रहा है? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका? ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया है ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट क्या बन रहा है, 7 24 25। समझ गया? दिस इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा सॉल्व करने का आप लोग तो आपको फालतू का मेहनत करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है देखिए, एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं? चलिए, ये क्वेश्चन लगता है बीच में कहीं से हमारे आ गया है, फिर भी इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल, ये क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ना। चलिए, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके।
ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, देखो ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है यहाँ पे कि क्या बोल रहा है कि अगर एक 8 है, एक मेरा 15 है और एक मेरा x है, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल संभव हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 8 तो मेरा सबसे बड़ा साइड होगा नहीं, मेरे को यहाँ पे दो केस मानने पड़ेंगे, जिसमें मेरा एक तो 15 बड़ा होगा और एक में मेरा x मेरा बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे इसको आगे ले लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक में कि मेरा x लार्जेस्ट है, तो मैं दो केस लेके यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। क्योंकि देखो जितने बच्चों को ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पिछले वाले जो मैंने टॉपिक से याद है उसमें आपको थोड़े डाउट है, जाके उनको वापस देखो आप लोग। ओके चलिए, और यहाँ पे मैं इस केस में 15 लार्जेस्ट मान लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार बेसिक सिखाने नहीं बैठूंगा, जो एकदम सीरीज वाइज इसको फॉलो कर रहा होगा। समझ गए? चलिए, अगर मेरा x लार्जेस्ट हुआ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 15 स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे 225 प्लस 64, 225 प्लस 64। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने सिखा दिया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, 289। तो यहाँ पे जो मेरा x की वैल्यू है वो क्या है, मेरी 17 से बड़ी है। मेरे जो x की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 17 से बड़ी है। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 225 माइनस का 64 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 164, सॉरी 161, 161 इट इज ग्रेटर देन एक्स का स्क्वायर। मतलब x एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है जो 161 से छोटा है। 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है मेरा, 144 है। तो 144 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा वैल्यू, स्क्वायर रूट लेते ही। तो x की जो वैल्यू होगी वो 12 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं होने वाली है। तो उससे बड़ी नहीं होने वाली है। ओके चलिए, अब इससे मेन चीज जो हम लोग हमेशा निकालते हैं, x का रेंज निकाल देते हैं। 15 प्लस 8 कितना होगा आपका, 23 होगा। 15 माइनस 8 कितना होगा आपका, 7 होगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे x की रेंज क्या मिल जाएगी, यहाँ पे क्या x के रेंज में आपका 17 से, x की जो वैल्यू है वो 17 से बड़ी है। तो आप 18 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 22 ले सकते हो, लेकिन 23 नहीं ले सकते क्योंकि 23 से छोटा चाहिए। ओके चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका x का रेंज क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 12 से छोटी होगी। तो आपकी क्या होगी, 12 से छोटी होगी या फिर 12 के बराबर होगी। तो आप लोग यहाँ पे 12 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, ओके, 9 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, लेकिन 7 नहीं ले सकते, रेंज की दो वैल्यूज नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आपको दो पॉसिबल केसेस मिल गए, यहाँ पे आपको दो पॉसिबल केसेस मिल गए। अगर आप बोलो तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है वो 12 से बड़ी नहीं होगी, उससे छोटी ही रहेगी। तो आप बोल सकते हो दिस इज एक्स मैक्सिमम फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, दिस इज एक्स मैक्सिमम फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इन विच 15 इज द लार्जेस्ट साइड, जिस ट्रायंगल में 15 सबसे बड़ा साइड है। समझ गए आप लोग, जिस ट्रायंगल में 15 सबसे बड़ा साइड है, जहां पे x की वैल्यू 17 से बड़ी है वहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, 22 होगी। समझ गए? यहां से 5 ट्रायंगल मेरा और यहां से 5 ट्रायंगल मेरा, तो दोनों कितने हो गए, 10 ट्रायंगल हो गए। अब कोई उठ के ये मत बोलना सर यहाँ पे 15 8 8 भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है, बिल्कुल भी नहीं, उसको काउंट ही मत करना आप लोग। ओके समझ गए? ओके, तो यहाँ पे मेरे 10 ट्रायंगल टोटल बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 10 ट्रायंगल बनेंगे। अब आप में से कितने ऐसे होंगे जिनको ये डाउट आ रहा होगा, सर एक तो साइड हमारी 15 है, एक 8 है, एक 15 है और एक 8 है आपकी। ओके, अब आपने एक क्वेश्चन लास्ट टाइम ऐसा सिखाया था जिसके अंदर 8 एक आइसोस्केलर ट्रायंगल था। ओके, मतलब ये मेरा एक आइसोस्केलर ट्रायंगल बन रहा है, ये मेरा एक आइसोस्केलर ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल की तीनों में से दो साइड अगर बराबर हुई तो मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो ये आपने ऑब्ट्यूज में कैसे लिया, जहां पे आपने इसको क्या बोला था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला था। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपने बोला था। देखो बच्चों, ये सब ना ट्रायंगल की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल
एक्यूट होगी या फिर ऑप्टिस होगी, क्या पता वो ट्रायंगल मेरी कुछ ऐसी दिखाई दे, क्या पता वो ट्रायंगल मेरी कुछ ऐसी दिखाई दे, जिसके अंदर ये साइड तो मेरा बड़ा हो गया ना, समझ गए, वो उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। वो जो वो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन लगाता हूँ यहाँ पे, देखो देखो जो लाइन बाय लाइन पढ़ रहा होगा ना, उस पर डाउट नक्की आया ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आइसोस्केलस को मैंने अभी एक बार क्या बोल दिया, मैंने एक बार उसको यहाँ पे अभी ऑप्टिक्स बोल दिया। देखो 15 17 17, क्या बोला, 15 17 17, इसको मैंने क्या बोला, आइसोस्केलस ट्रायंगल, और ऊपर से इसको एक्यूट बोल दिया मैंने। ये इसकी वैल्यू ऐसा प्रूफ करके दिखाएगी, मेरे को चाहिए तो आप यहाँ पे डाल के देख लेना, इसकी वैल्यू में जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन है उसमें डाल के आप लोग देख लेना। ओके, बट यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे भी आप वैल्यूज के कंडीशन में डाल के देख लेना कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, जो 15 का स्क्वायर होता है वो 8 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर से बड़ा ही आएगा, तो ये भी एक ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल ही है, समझ गए। तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन जाएंगे, 5 5 10। ओके, जितने लोगों को ये समझ में आया है उनको वेरी वेल, वेरी गुड, कि आपने प्रीवियस वालों को अच्छे से अपने दिमाग में रखा और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की है, समझ गए। नहीं तो पीछे वाले वीडियोस को जाके फिर से देखो, तब ये वाले क्वेश्चन आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज बताओ कि चित्र में कोण बी ए सी का मान क्या है, मतलब ए की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है लोग ने, इन लोगों ने ए की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी, ए की वैल्यू पूछी है। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, मेरे पास एक तो 62 दिया गया है, दूसरा रंग लूँ थोड़ा लाइट वाला, ओके, मेरे पास 62 है और 110 दिया गया। ओके, 62 और 110 मेरे को दिया गया है। तो बताओ यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ये तो 62 है और ये 110 है, सीधा मालूम है आपको, एक लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे यार। 62 में कितना जोड़ू कि 110 आए, देखो दो में, मेरे को 2 से 10 पे जाना है ना, तो 2 में 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 2 का तो काम ही नहीं है। ओके, 48 जोड़ता हूं तो 100 आएगा, इसलिए मैं क्या जोड़ूंगा, 58 जोड़ूंगा। ओके, वेट 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 वेट, 48 ही जोड़ूंगा, 58 नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर 48 जोड़ूंगा तो ये मेरा 110 बन जाएगा। ओके, चलिए 8 2 10 11 110, तो ये एंगल मेरा 48 डिग्री है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया, 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्या बोल रहे हैं, देखिए, त्रिभुज में ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज में ट्रायंगल पी क्यू आर, चलो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लूंगा। ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। ओके, यदि पी आर एस का मान कितना है, यदि पी आर एस का मान 104 डिग्री है, और आर क्यू पी का मान, आर क्यू पी का मान, ओके, आर क्यू पी का मान क्या है, और क्यू पी आर के बराबर है। ओके, कुछ तो मिसिंग लग रहा है यहाँ पे, वेट वेट, ओ एम जी, हाँ अभी याद आया मेरे को, इस शीट के टाइपिंग में एक टर्म मिसिंग हो गया था, 3/5। ओके, 3/5 एंगल क्यू पी आर। ओके, देखो ये आपका गिवन है, समझ गए। चलो सिर्फ याद आ गया मेरे को। तो आर क्यू पी इट इज इक्वल्स टू 3/5 एंगल क्यू पी आर। तो पूछा क्या गया है, क्यू पी आर का मान बताओ, क्यू पी आर का मान बताओ, इसका मतलब है क्यू पी आर का मतलब मुझे इस ट्रायंगल का मान निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का मान निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का मान निकालना है। ओके सॉरी, इस एंगल का मतलब मेरे को पी का मान निकालना है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे मैं एंगल क्यू को लूंगा, एंगल क्यू सेंटर एंगल लूंगा मैं यहाँ से, एंगल पी डिवाइडेड बाय
इट इज इक्वल्स टू 3/5। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा हूं बच्चों, यह आपके बहुत काम में आएगा। एंगल क्यू की जो वैल्यू है उसका रेशियो में 3 आ रहा है, एंगल पी की जो वैल्यू है वो रेशियो में 5 है, मतलब आपका जो एंगल पी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी तो मैं यहीं से निकाल दूंगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं कि आप किसी किसी चीज का हेल्प लेके डायरेक्ट एलिमिनेट कर दे आंसर्स को, समझ गए। आप डायरेक्ट आंसर्स को एलिमिनेट कर दे। अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करता हूं तो क्यू मेरा 3 यूनिट है, पी मेरा 5 यूनिट है। अगर एक्सटीरियर एंगल लूंगा तो ये मेरा 8 यूनिट आना चाहिए। अगर मेरे 8 यूनिट की वैल्यू 104 डिग्री है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 8 एकम 8, 2 8 3 24। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरी? बताइए। तीन ती, 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 3 यूनिट की वैल्यू वैल्यू मेरी कितनी होगी? 39 डिग्री होगी। और 5 की वैल्यू मेरी कितनी होगी? 65 डिग्री होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरी 65 डिग्री होगी। 13 तिया 39 और 13 पचे 65। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। तो क्यूपीआर का मान कितना होगा मेरा? 65 डिग्री होगा। समझ गए, ये होता है रेशियो। यहां से रेशियो आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग रेशियो नहीं खेलते तो आप लोग मालूम है क्या करते, जो बुक्स के अंदर जो मेथड दिया होगा आपको ऐसा दिया होगा 3x डिवाइडेड बाय 5x इट इज ओके। आप लोग यहाँ पे ना एक्स एक्स मान मान लेते, तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलता है 3x प्लस 5x इट इज इक्वल्स टू 104 डिग्री ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ पे 8x मिलता है आपको, तब 104 डिग्री लिखते हैं। x का मान आपको 104/8 में मिलता, फिर x का मान आपको 13 मिलता, फिर आप लोग 5x का मान 65 निकालते। तो ये लंबा चौड़ा मेथड करने की जरूरत ही क्या है, सीधा सॉल्व करो आप लोग, समझ गए। सीधा साधा सॉल्व करो। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 26 यह। चलिए, ये थोड़ा अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यदि ट्राइंगल एबीसी में ए माइनस बी का मान 33 डिग्री है, एंगल बी माइनस सी का मान 18 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए, अब देखो यहाँ पर जो कॉमन सेंस है मैं आपको वो बताता हूँ कि आपको यहाँ पे बोला क्या गया है। देखो एंगल ए, मैं एंगल ए को ए बी नहीं, मैं सीधा ए लिखता हूँ, आप लोग एंगल समझ लेना। ए माइनस बी बराबर 33 बोला गया, ओके। और बी माइनस सी आपको 18 बोला गया है। अब एक मेन चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों के बराबर में पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर कब होता है? जब बड़े में से छोटा माइनस हो। अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा तभी तो मेरे को पॉजिटिव का दो दो मिलेगा। अगर मैं 5 में से 6 माइनस करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। मतलब पॉजिटिव में से उससे छोटा नंबर माइनस हो रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा ए जो है वो बी से बड़ा है और यहाँ पे बी मेरा सी से बड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। मतलब ए मेरा सबसे बड़ा है और सी मेरा सबसे छोटा है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल सी मुझे फाइंड करना है। समझ गए? इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ये फाइंड करना है। चलिए, तो आइए मैं इसको मिटा देता हूं। अब बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर। थोड़ा इसको साइड में शिफ्ट कर दूं मैं। तो आपको एंगल ए प्लस एंगल सी फाइंड करना है, ओके। चलिए, तो एक बेसिक चीज जो आपको मालूम है, जो हम सबको मालूम है, कि ट्रायंगल का एक इक्वेशन होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, ये हम सबको मालूम है, ओके। चलिए, तो एक काम कीजिए, अब इन दोनों में कुछ कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग को ए प्लस सी चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको ए प्लस सी चाहिए, मतलब चाहिए किसी भी कीमत पर चाहिए। तो अगर मैं ए माइनस बी बराबर 33, बी माइनस सी बराबर 18 है, मुझे ए प्लस सी चाहिए, मुझे सी का मान चेंज करना है। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। वैसा मानो क्या? ये 33 है ना? 33। चलिए, तो यहां से देखो, यहां से कहा मिल जाएगा? ए माइनस माइनस बी माइनस का 2b, यहाँ पे प्लस का सी,
बराबर कितना मिल जाएगा, 33 में से 18 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, 15 बचेगा। ओके, 15 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को a प्लस सी का मान चाहिए। a प्लस सी बराबर कितना मिल जाएगा, 15 प्लस 2b। और यहां से मेरे को a प्लस सी का मान कितना मिल जाएगा बताइए। यहां से मेरे को a प्लस सी का मान कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, देखिए यहां से a प्लस सी का मान 180 डिग्री माइनस का b। ओके, ये मुझको मान यहां से मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर कर दूं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, मेरे को लिखना भी नहीं चाहिए, a प्लस सी दोनों साइड है तो मैं यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। तो 15 प्लस 2b बराबर 180 माइनस का b। ओके, 15 यहाँ पे लाओ, 3 b यहाँ पे लाओ, तो ये 3 भी बन जाएगा। 180 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 165 बचेगा। तो b का मान कितना मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को बताइए, b का मान यहाँ मेरे को मिल जाएगा 55 डिग्री। तो b का मान जब मेरा, तो b का मान कितना मिलेगा, 55 डिग्री मिलेगा। अब आप लोग b का मान कहीं भी रख लो, 180 में से माइनस कर लो या फिर यहाँ पे रख लो, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे रख लो b का मान सीधा सीधा, आपको a प्लस सी का मान मिल जाएगा। 180 में से अगर 55 डिग्री माइनस होगा कितना बचेगा, 125 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन रियल में ज्योमेट्री का था नहीं, ये क्वेश्चन रियल में आपका था अलजेब्रा का, ये क्वेश्चन रियल में आपका अलजेब्रा का था, समझ गए। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब आपस में इंटरलिंक्ड है, जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए ये समांतर श्रेणी वाला सवाल है, इसके पहले आपको मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं जो कि आपके काम में आएगा। चलिए लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं, यदि यदि किसी ट्रायंगल के, देखो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के, इतनी हिंदी सबको आती है। ओके, यदि किसी ट्रायंगल के एंगल एपी में है, ओके, यदि किसी ट्रायंगल के एंगल एपी में है तो मिडल एंगल हमेशा 60 डिग्री का होगा। मिडल एंगल हमेशा 60 डिग्री का होगा। ओके, ये याद रखना, ये परम सत्य है। यदि किसी ट्रायंगल के एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है तो उसका जो बीच वाला एंगल होगा वो हमेशा 60 डिग्री होगा। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख रहा हूँ 4, यहाँ लिख रहा हूँ 6, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, तो वो आपका समांतर श्रेणी में होता है। समझ गए। तो मतलब अगर मेरे 3 एंगल है ए बी सी, तो बी से ए का डिफरेंस, ओके, और सी से बी का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ओके, बी से ए का डिफरेंस और सी से बी का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी 60 डिग्री की होगी। क्या होगी, ये वैल्यू आपकी 60 डिग्री की होगी। मतलब जब b माइनस ए सेम होगा और c माइनस बी भी सेम होगा, तो एक b को यहां पे लेके आओ तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। मतलब a प्लस सी का वैल्यू में मेरा क्या होगा, b के दुगने के बराबर होगा। मतलब a प्लस सी बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, a प्लस सी कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 120 डिग्री मिल जाएगा। a प्लस सी कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, 120 डिग्री मिल जाएगा। ओके, चलो अब मान लो कि यहाँ पे आपको मैं एक गिवन कंडीशन दे दूं कि मैंने आपको इसका डिफरेंस दिया हुआ है, मैंने आपको इसका डिफरेंस दिया हुआ है 50 डिग्री, मैंने आपको गिवन दिया हुआ है। तो आप लोग मुझे बाकी दोनों एंगल निकाल के बता दोगे आराम से। नीचे a प्लस सी लिखने वाले हो और यहाँ पे 120 डिग्री। ओके, तो दोनों का मान निकाल के बताओगे, सी सी कैंसिल करोगे, 2a बराबर 170 डिग्री, a का मान मिल जाएगा मुझे 85 डिग्री। अगर a मेरा 85 डिग्री है तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को बताए, यहाँ पे c की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 35 डिग्री। जाहिर सी बात है c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे
35 डिग्री मिल जाएगी, सी बराबर 35 डिग्री। ओके, समझ में आ गया आपको? यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगा, बस आपको ये एक चीज समझनी कि ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका बीच वाला एंगल है। एक बात और, इसको आप लोगों को ना ए प्लस सी या ए माइनस सी नहीं लिखना है आपको, इसको आपको ना सी माइनस ए लिखना है, क्योंकि एंगल सी ना आपका यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा माना जाएगा। ओके, सी माइनस ए, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे आपका सी प्लस ए। अब पूछोगे एंगल सी सबसे बड़ा क्यों होगा? अभी मैंने बताया ना, 2 4 6 मानते हो तो 6 की वैल्यू सबसे बड़ी है ना, 2 के डिफरेंस से। देखो ना, 6 4 2, तो लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। समझ गए? चलिए, तो क्वेश्चन में चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ट्रायंगल के एंगल समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल एंगल हमेशा 60 डिग्री का ही होगा। और ये जो दोनों एंगल होंगे, एक एंगल 60, एक एंगल जो आपका होगा, एक काम करो इसको यहाँ पे ना चेंज कर लो, इसको ना 2C बराबर कर लोगे, 2C बराबर 170 डिग्री, सी बराबर 85 डिग्री, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ए बराबर 35 डिग्री। ओके, यहाँ पे जो एक एंगल की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री से बड़ी होगी और एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री से कम होगी। ओके, क्योंकि दोनों का सम 120 है, बराबर बराबर हुआ तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ओके, तो एक की वैल्यू 60 से बड़ी और एक की वैल्यू 60 से छोटी होगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, किसी त्रिभुज के कोण में समांतर श्रेणी में है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, सबसे छोटे कोण का मान सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, तो सबसे बड़ा कोण अंश में ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण अंश में ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया आपको क्या यहाँ पे 85 डिग्री है, मैंने सेम डिफरेंस लिया था 50 डिग्री का, फिर भी आपको यहाँ पे करके मैं बता ही देता हूँ। चलिए, अब देखिए समांतर श्रेणी बोला गया तो यहाँ पे मेरे को 3 वैल्यूज माननी होंगी, तो मैं 3 वैल्यूज ए माइनस डी और ए प्लस डी मानता हूँ। अगर आपने अपने स्कूल में पढ़ी होगी तो समांतर श्रेणी आपको जरूर याद होगी। तो मेरे को 3 वैल्यूज माननी है, तो मैंने ये मान ली। ओके, इससे इसके बीच का डिफरेंस डी का है और इससे इसके बीच का डिफरेंस भी क्या है मेरा, डी का, प्लस डी का। मैं इसके अंदर प्लस डी जोड़ूंगा तो यहाँ पे पहुंचूंगा, इसके अंदर प्लस डी जोड़ूंगा तो यहाँ पे पहुंचूंगा। तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, डी सी डी मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो 3a बराबर 180 डिग्री है, तीनों के दोनों मेरे एंगल्स हैं, तो ए का मान कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ए का मान कितना मिल जाएगा मुझे, 60 डिग्री मिल जाएगा। मतलब मेरे को मिडल एंगल की वैल्यू मिल गई, मेरे को मिडल एंगल की वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई मेरे को यहाँ पे, 60 डिग्री मिल गई मेरे को मिडल एंगल की वैल्यू। अब इसके बाद क्या बोला गया, सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना। ओके, तो यहाँ पे दिया गया सबसे छोटे कोण का माप और सबसे बड़े कोण में अंतर कितना है, 50 डिग्री का। मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरा, 50 है। ओके, तो सबसे बड़ा तो मेरा ए प्लस डी है, माइनस में ए माइनस डी है, बराबर में कितना है मेरा 50 है। खूब ब्रैकेट खोलूंगा तो ए से ए मेरा निकल जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 2d, बराबर में कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 2d बराबर में 50 मिल जाएगा। ओके, और ये कितना है मेरा d बराबर 25 डिग्री। और सबसे बड़ा कोण क्या है मेरा, a प्लस डी है ना, तो मतलब 60 और 25 मेरा कितना बन जाएगा, a प्लस डी का मान ही तो पूछा गया है, 60 प्लस 25 मतलब 85 डिग्री मिल जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने अपने मेथड होते हैं, लेकिन ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। ओके, ये वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन ये 60 डिग्री कभी चेंज नहीं होगा कि मिडल एंगल का वैल्यू आपका 60 डिग्री रहेगा। वो कैसे रहेगा वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा दिया है। ओके बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। उससे पहले आप लोग एक चीज लिख के लीजिए, अगर x प्लस वाई बराबर a दिया गया है, अगर x प्लस वाई बराबर a दिया गया है, x माइनस वाई बराबर b दिया गया है, तो आपका हमेशा x का जो वैल्यू होगा वो a प्लस बी के एवरेज के बराबर आएगा, और जो y का वैल्यू होगा वो a माइनस बी के एवरेज के बराबर आएगा। समझ गए? बस x यहाँ पे क्या होगा आपका y से बड़ा होगा। ओके,
इतनी चीजें आपको याद रखनी ताकि आप लोग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करो। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोग का? अभी क्वेश्चन नंबर 27 हुआ ना, तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कंबाइन किया, क्या बोला है? किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले वही कोण 121 डिग्री और 104 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया, आपका नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। लेक्चर में यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ और यहीं पे छोड़ देता हूँ ताकि मैं आपको अगली बार सीधा नए फ्रेश कंसेप्ट से सिखाना चालू करूँ क्वेश्चन नंबर 28 से। ओके, अगला लेक्चर हमारा थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो गया आना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, आने वाले 6 महीनों में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और अब से आपके डेली लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।